राजनीतिक में विचारों का अचार डालने की कला। राजनीति में विचारों का अचार डालने की कला। पूर्व राज्यसभा सांसद विजय ढर्रा, संपादक लोकमत समूह। पिछले सप्ताह होली और फिर रंग रंग पंचमी पर रंगे पुते चेहरों को देखते हुए मेरे मन में सवाल आया कि क्या हमारी राजनीतिक भी ऐसी ही रंग बिरंगी होती जा रही है। असली चेहरा पहचानना भी मुश्किल हो जाए। पहले गुलाल का और प्राकृतिक रंगों का चलन था तो लोग बड़ी आसानी से पहचान में आ जाते थे। अब पेंट, ड्रामर और गटर के कीचड़ से पुते चेहरे एक जैसे बदरंग लगते हैं। अब आप कहेंगे कि होली तो बीत गई, फिर रंगों की चर्चा क्यों कर रहा हूँ? तो कारण निश्चय ही राजनीतिक का है, जहाँ ये मुहावरा बड़ा फिट हो रहा है कि विचारधारा तेल लेने गई, चलो विचारों का अचार डालते हैं। विचारधारा गई तेल लेने का मतलब है कि राजनीतिक में उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। कई लोग कहने में भी लगे हैं कि जब कोई विचारधारा सत्ता का लक्ष्य न भेद पाए तो फिर मछली की आँख से नज़र चुराने में ही भलाई है। वो बात बहुत पुरानी हो गई है कि सत्ता मिले ना मिले अपनी विचारधारा पर कायम रहेंगे। यह नया ज़माना है। नेताओं ने भी नई राह पकड़ ली है। शिवसेना वाले एक नेताजी से हाल में ही मुलाकात हुई। मैंने पूछा कि पार्टी कैसे चल रही है। उन्होंने खिसे निपोरते हुए कहा, अरे मैं तो नहीं, इन दिनों भाजपा में हूँ। और एनसीपी के एक नेता मिले। मैंने पूछा कि क्या हाल है। कहने लगे कि बहुत अच्छा चल रहा है। भाजपा जैसी कोई दूसरी पार्टी है। वो कहने लगे कि हम सत्ता में नहीं रहेंगे तो अपने मतदाताओं की उम्मीद कैसे पूरी कर पाएंगे। मेरे पास बैठे पत्रकार ने विचारधारा की बात छेड़ी तो नेताजी कहने लगे कि अरे विचारों को लिए बैठेंगे तो जवानी संघर्ष में ही बीत जाएगी। विचार का क्या अचार डालेंगे? हमारी बात तो छोड़िए, राहुल जी के खासम खास ही उनका साथ छोड़कर गए। इस तरह का जवाब सुनकर अब मैं यह सोच रहा हूँ कि हालचाल जानने से पहले यह पूछ लूँ कि वह इन दिनों किस पार्टी में है। वैसे इस तरह का सवाल किसी वामपंथी नेता से नहीं पूछ सकते। चीन और रूस ने वामपंथी सोच को त्याग दिया, लेकिन हमारे देश के वामपंथी दोस्तों ने अपनी विचारधारा की नकेल कस रखी है कि प्रलोभन में मत पड़ना। वामपंथी हैं, थे और रहेंगे। अगर आपको याद होगा, एक समय सभी विपक्षी दल मिलकर ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाने पर सहमत हो गए थे, लेकिन वामपंथी नेता प्रकाश कारत और हरि किशन सिंह सुरजीत ने वीटो लगा दिया कि विपक्षी दलों में विचारधारा नहीं मिलती, इसलिए ज्योति बाबू पीएम न ही बनेंगे। हालांकि विचारधारा
को लेकर अड़िगता के बारे में भाजपा की भी तारीफ करनी होगी कि जब संसद में संख्या केवल 2 थी तब भी भाजपा नेताओं ने विचारधारा नहीं बदली। कोई कैसे भूल सकता है कि कांग्रेस की जब तूती बोलती थी तब राम मनोहर लोहिया, लघु मिले मिले लिमे, मधु दंडवते, मुरनाल गोरे जैसे नेता अपने विचारों के लिए संघर्ष करते गए। उन्होंने पाला नहीं बदला। एनडी पाटिल की तो आपको याद होगा, वे बड़े सेतकारी नेता थे और रिश्ते में शरद पवार के बहनोई होने के बावजूद विचारों को लेकर उनके प्रबल विरोधी थे। भारतीय राजनीति में ऐसे कई उदाहरण मिले जाएंगे, मगर अब ज़माना बदल गया है। अभी महाराष्ट्र नगरीय निकाय चुनाव के दौरान किसी ने मुझसे बड़ी दिलचस्प बात कही कि कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ है, यह तय कर पाना बड़ा मुश्किल है। जो बम्बई में हाथ डाले खड़ा है वह पुणे पहुंचकर विरोधी खेमे में खड़ा हो गया। तीसरी जगह किसी तीसरे के साथ नजर आया। चुनाव के दौरान जो हुआ वह तो दिमाग का दही बनाने वाला मामला था। बीएमसी का चुनाव तो भाजपा और शिवसेना शिंदे ने एक साथ लड़ा। एनसीपी अजीत पवार गुट सरकार के साथ है, लेकिन बीएमसी का चुनाव अलग लड़ा। लेकिन ये सारे समीकरण पुणे में बदल गए। वहाँ भाजपा ने अलग चुनाव लड़ा और शिवसेना शिंदे ने अलग लड़ा। एनसीपी का अजीत पवार गुट पुणे में शरद पवार के साथ हो गया, मगर नागपुर में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ा। मुंबई में कांग्रेस ने ठाकरे बंधुओं से रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन पुणे में हाथ मिला लिया। मुंबई में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने वाली वंचित बहुजन अघाड़ी पुणे में कांग्रेस के खिलाफ लड़ी। राज्य की सत्ता में भागीदार भाजपा, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत ने छत्रपति संभाजी नगर में लगभग अलग अलग किस्मत आजमाई। नासिक में भाजपा अलग थी तो शिंदे और पवार साथ थे। महापौर के लिए भी अजब गजब गठबंधन हुए। भिवंडी निजामपुर नगर शहर नगर निगम के महापौर चुनाव में भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत था। उसने स्नेहा पाटिल को उम्मीदवार बनाया, लेकिन भाजपा के नारायण चौधरी बिखर गए। उन्हें शरद पवार वाली एनसीपी के नेतृत्व वाले भिवंडी सेकुलर फ्रंट ने समर्थन दे दिया और वे मेयर बन गए। एक भाजपाई का दर्द छलका कि बाहर से आए लोग पार्टी में मज़े ले रहे हैं, तो हम क्या बस जाजम बजाने में ज़िंदगी गुजार दें। चंद्रपुर में कांग्रेस थी, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के समर्थक से भाजपा का महापौर चुना गया। वैसे मौजूदा दौर में कुछ लोग रामदास अठावले की तारीफ करते हैं कि वो सबसे सच्चे नेता है, अपने विचारों को लेकर स्पष्ट है। वे साफ कहते हैं कि जो सत्ता में है हम उसके साथ हैं, जिसके साथ हम हैं वह सत्ता में है, यानी जो दिल में है वही बोलते हैं लोग। कोई लाग लपेट नहीं, मगर दूसरे लोगों की हालत ऐसी है कि जो रंग चेहरे पर लगा है उसे पलक झपकते ही साफ कर लेते हैं।
और दूसरा लगा लेते हैं, दूसरा हटाते हैं और तीसरा लगा लेते हैं। मतदाताओं को समझा भी देते हैं कि उनकी भलाई के लिए ही उन्होंने खुद को रंग बिरंगा बना लिया है। जनता जानती है कि उनका काम ताली बजाना है, वह ताली बजाए जा रही है। दोस्तों, विचारधारा तेल लेने गई, अब एआई भी शायद न बता पाए कि कौन कहाँ किसके साथ है। राजनीति में बुनियादी तत्व होती है विचारधारा। हाल के वर्षों में धारा तो स्पष्ट नज़र आ रही है, लेकिन उसमें न जाने कितने विचार बह जा रहे हैं। दोस्तों, विजय धर्रा, संपादक लोकमत समूह, पूर्व राज्यसभा सांसद जी का लेख है। अच्छा लिखा है, एक तरह से व्यंग लिखा है कि भाई आजकल राजनीतिक में कोई विचारधारा नहीं है। जहाँ जिसको फ़ायदा मिले, बेनिफिट मिले, दोस्त नहीं रहता, दुश्मन दोस्त बन जाता है और दोस्त दुश्मन बन जाता है। और आम जनता बेचारी अपने 5 किलो राशन में मस्त है। और दोस्तों, सरकार जब चाहती है गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा देती है। कुछ भी बहाना चाहिए सरकार को जनता पे, और जनता आवाज़ भी नहीं उठाती। जनता भी खामोश और गुमसुम हो गई है। दोस्तों, आज के समय में बुरा हाल है। दोस्तों, संविधान विधान सब किताबी बातें रह गई है। दोस्तों, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिस पे जनता विश्वास करे। मीडिया गुलाम है सरकार की, विपक्ष डरपोक है, कहते तो हैं लोग, और जनता सोई हुई है। तो भैया इस देश का क्या होगा दोस्तों।